पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर हुए लगभग 1.5 महीने बीत गए हैं, लेकिन देश की सियासत में सीज फायर होने का नाम नहीं ले रहा। उल्टा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत आज उस वक्त और भी तेज हो गई जब कनाडा में G7 समिट चल रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10 मई में जो विराम लगा था, पूर्ण विराम नहीं, एक कॉमा जो लगा था ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने G7 से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 35 मिनट तक फोन पर बात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और आज के हालात को लेकर के डिटेल जानकारी दी। ये दोनों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली ऐसी बातचीत थी। ये बातचीत इसलिए भी खास थी क्योंकि 10 मई के बाद से आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर में एक विराम लगा था उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि मैंने सीज फायर कराया है। उसको लेकर के हमारे देश में भी भर करके राजनीति हुई, लेकिन आज उनके एक एक दावे का पॉइंट बाय पॉइंट फैक्ट चेक हो गया। लेकिन जब भारत ने ट्रंप से दो टूक अपनी बात कह दी, उसी वक्त ट्रंप ने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। कैसे? उन्होंने आज पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुला लिया। अब अमेरिका में करीब रात के वक्त ये लंच होगा। ये वही आसिम मुनीर है जिसे पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। यानी कि भारत फैक्ट चेक कर रहा है, लेकिन एक और नहले पर दहला ट्रंप फेंक रहे हैं। जैसी आशंका थी वही हो रहा है। मुनीर को ट्रंप का निमंत्रण देश में राजनीतिक लड़ाई के एक नए दौर को जन्म दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि कैसे भारत की स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आज सारे फैक्ट्स रखे गए। डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर हुई 35 मिनट की फोन कॉल में भारत ने कई तथ्य सामने रखे। सबसे पहले ट्रंप ने क्या दावा किया था? उन्होंने कहा था कि हमारे प्रशासन में, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारत और पाकिस्तान के बीच रात भर बातचीत की, हमारी मध्यस्थता थी और इसी की वजह से स्थायी युद्ध विराम हुआ। प्रधानमंत्री ने जब आज फोन पर बात की तो उन्होंने हमारा पक्ष एकदम साफ रखा कि भारत ने कभी कोई मध्यस्थता ना स्वीकार की है, ना कभी करेगा, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किसी भी वक्त किसी भी लेवल पर मध्यस्थता को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। यहां तक कि भारत ने ट्रेड डील के जरिए सीज फायर के दावे को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी स्तर पर ट्रेड डील की बात हुई ही नहीं, इसका जिक्र तक नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का भी खास तौर पर जिक्र किया। अगर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने बोला कि हाँ, एक फोन कॉल आया था JD वैंस का, वो 9 मई को आया था। उन्होंने भारत को बताया कि देखिए पाकिस्तान आप पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कहा अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो उसे एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और हुआ ठीक ऐसा ही। पाकिस्तान ने हमला किया, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके एक एक करके सारे एयर बेसेस ध्वस्त किए गए, और तब जाकर के पाकिस्तान ने हमसे कहा कि आप सीज फायर कीजिए, आप पॉज दीजिए, आप जो सैन्य अभियान है कि मिलिट्री ऑपरेशन है उसे रोक दीजिए। यह बात भी साफ की गई कि यह बातचीत जो हुई एग्जिस्टिंग मिलिट्री चैनल के जरिए की गई। इसमें ट्रंप प्रशासन का कोई भी सदस्य, JD वैंस या डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी इसमें शामिल नहीं था। और जहां तक की बात बार बार सीज फायर की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बताया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और उससे आगे बढ़कर अब भारत ने यह कह दिया है कि अगर कोई आतंकी कार्रवाई हुई तो भारत उसे युद्ध मानेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी
किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सवाल बनता है कि क्या विक्रम मिस्री यानी कि जो विदेश सचिव हैं उनके बयान के बाद और प्रधानमंत्री के फोन कॉल के बाद पिछले 40 दिनों से जो अटकलें, जो आरोप चल रहे थे, उन पर विराम लग गया है? फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने आज भी एक नया आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार को 3 बड़े झटके लगे हैं। हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति को झटका लगा है। कांग्रेस के मुताबिक पहला झटका यह है कि व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया गया। दूसरा झटका यह कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हेड जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी अभियान में अपना फिनोमिनल पार्टनर यानी कि अपना सबसे अच्छा और बड़ा पार्टनर बताया। और तीसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी सीज फायर पर ट्रंप के 13 दावों के बावजूद 40 दिनों तक चुप क्यों रहे? अब नई मांगे उठाई जा रही है कि अगर आपने ये सब बातें ट्रंप से कह ही दी हैं तो हमारे देश में प्रधानमंत्री खुद संसद में आकर के ये बातें क्यों नहीं दोहराते? खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि ट्रंप ने मध्यस्थता की, ट्रंप ने सीज फायर करवाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कह दिया कि कोई मध्यस्थता, कोई इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप किसी तीसरे देश ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया जब उसको मुंह तोड़ जवाब और कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। Why Prime Minister is not opening up his mouth? What was the role of Mr. Trump or his country, United States of America? देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निरंतर हमारी सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एमईए के ऊपर विश्वास नहीं किया, या कभी न कभी पूछे कितने जहाज गिरे, या फेक न्यूज फैलाने का प्रयास किया कि कोई थर्ड कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी। तो ऐसे में आगे के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या पीएम और ट्रंप की बातचीत के बाद सीज फायर वाले आरोपों पर विराम लगेगा? और क्या व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को न्योता देने से मामला और भी उलझ गया है? अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है और अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले गुरु प्रकाश पासवान, आपसे सवाल, क्योंकि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एलिफेंट इन द रूम, और वो एलिफेंट इन द रूम आज शाम को करने जा रहे हैं लंच डोनाल्ड ट्रंप के साथ, परम मित्र भारत के। आप यहां उनका फैक्ट चेक कर रहे हैं, वो लंच का न्योता भेज रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर और भी सवाल खड़े कर दे रहे हैं। कैसी दोस्ती है ये? नहीं, मुझे लगता है कि पद्मजा, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप और हमारे विपक्ष के साथी ये तय कर रहे हैं कि ट्रंप किसके साथ लंच करेंगे, ट्रंप किसके साथ लंच नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ये भारत के बढ़ते कद को ही बयान करता है ना।
आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हो तो हमसे ये अपेक्षा रखी जा रही है कि व्हाइट हाउस में भोजन का निमंत्रण, व्हाइट हाउस में भोजन का न्योता व्हाइट हाउस के गेस्ट लिस्ट को भी हम तय करें। नहीं, अच्छी बात है और निश्चित रूप से आज भारत की छवि इतनी मजबूत हुई है, लेकिन पद्मजा हमको समझने की आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल वाजिब सवाल है ना। जिस आदमी ने ऐसा भड़कीला बयान दिया था, भड़काऊ बयान दिया था, ठीक पहलगाम हमले के पहले कहा था कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, 2 नेशन थ्योरी के बारे में किया था, आज वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके लंच करेगा, तो ये तो भारत के विरोध में जाता है ना। भारत का कद कैसे दिखाएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं पद्मजा। मैं पुनः बोल रहा हूं इन बातों को कि जिस कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल स्टेज पे बिल क्लिंटन ने, आप बहुत सीनियर हैं, आपको पता होगा, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इस शब्द का उपयोग किया गया था। आज भारत के पुरुषार्थ में, भारत के पराक्रम में यह ताकत आया है कि अमेरिका भी कह रहा है। आपने खुद भी कहा कि ट्रंप ने भी कहा कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि उनके यहां डिनर कौन करेगा, उनके यहां हाई टी कौन करेगा, उनके यहां लंच कौन करेगा, यह उनका इंटरनल विषय है। हम विरोध को दर्ज कराएंगे, लेकिन जो आज उससे ज्यादा मुद्दे की बातें पद्मजा में वो समझने की आवश्यकता है। आज पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस पार्टी अपने ही पिच पे फेल होती दिखी है। जब यूएस एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन क्रिस्टोफर एम्स कहते हैं कि भाई यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉल रिकॉर्ड जारी नहीं हुआ है, तो जयराम रमेश क्या दिखा रहे थे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। लगातार पद्मजा और कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ में जा रही है। वो सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, तय कौन कर रहा है? ये जयराम रमेश जी तय करने वाले कौन होते हैं कि ये कॉल रिकॉर्ड आ गया और पूरे देश ने देखी थी किस प्रकार से सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे और सेना के पुरुषार्थ पे इस प्रकार से सवाल उठाया जा रहा है, और वही निराधार, कोई बेस नहीं है। मतलब आई एम जस्ट सरप्राइज्ड एट द ऑडेसिटी ऑफ मिस्टर जयराम रमेश। ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मामले में आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करिए, आप जातिगत जनगणना पे बोलिए, जात पात पे बोलिए, लेकिन इस प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भारत का स्टेचर कम करना, ये कहां तक जायज है पद्मजा, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अब व्हाइट हाउस में कौन डिनर कर रहा है, व्हाइट हाउस में कौन लंच कर रहा है, ये छोड़िए ना आप, जो ये इल्जाम लगाया गया है, करेंगे। देखिए किस तरीके की राजनीति हो रही है। पूजा त्रिपाठी जी, आज सुबह जयराम रमेश उन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी ने तो बोल दिया, विक्रम मिस्री ने आके बयान दे दिया, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, उन्होंने फोन में दिखाया जो कि मेल नहीं खाता और ये अमेरिका का स्टेटमेंट है। सच बात तो ये है कि वो जनवरी 2025 का स्टेटमेंट था। अब आपकी मंशा पर फिर सवाल उठ जाते हैं कि क्या आप फेक न्यूज का सहारा लेकर के ही भारत के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं? देखिए पद्मजा जी, जयराम रमेश ने अपनी गलती मानी कि वो मिसरेड थे, मिस इन्फॉर्म थे और उन्होंने जनवरी 2025 के स्टेटमेंट को यूज किया और ये जयराम रमेश ने पब्लिकली ट्विटर पे गलती मानी। पर मेरा पासवान जी से एक सवाल है कि आप सेना के शौर्य, सेना के सामर्थ्य के पीछे छुपना कब बंद करेंगे? सीधा सा सवाल है हमारा। जिस जनरल नहीं, माफ करिए, अब तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उन्होंने हमारे 26 ब्याहताओं केस का सिंदूर उजाड़ा और वही गरम सिंदूर जो मोदी जी की रगों में बहता है आज वह, और यह सिर्फ ये नहीं, वो उसको इतनी घटिया बयानबाजी भी कर चुका है कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर। वह आज व्हाइट हाउस का ऑफिशियल गेस्ट है, लंच पे जा रहे हैं, मुर्ग मुसल्लम तोड़ेंगे, वाइन की पार्टी होगी और मोदी जी आज जब उनसे बात करे ट्रंप से, बहुत अच्छी बात है, हम पूरा देश मोदी जी के साथ है। मोदी जी जो बात कर रहे हैं ट्रंप के साथ, बट ट्रंप का व्हाइट हाउस स्टेटमेंट, रीड आउट स्टेटमेंट, ट्रंप की ओर से कोई व्हाइट हाउस कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आया? ये खबर हमें सुबह को पता चल गई थी कि मतलब आप कह रहे हैं कि ये झूठ है, विक्रम मिस्री झूठ बोल रहे थे, हमारे विदेश सचिव झूठ बोल रहे थे कि ट्रंप ने उसका एक वो नहीं किया है? बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मुझे विक्रम मिस्री जी पे, मुझे मोदी जी पे पूरा भरोसा है, पर मोदी जी विपक्ष को भी तो साथ ले। मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग करे, मोदी जी एक स्पेशल सेशन बताया, उन्होंने बताया कि ट्रंप को भले ही 40 दिन बाद, ट्रंप ने तकरीबन 14 बार ये कह दिया है कि ट्रेड का झुंझुना दिखाकर उसने सीज फायर करवाया, और ये ट्रंप ने नहीं, ये रशिया ने बैकअप किया, ये हर किसी ने ये बात स्टेटमेंट की है। तो ये मोदी जी एक स्पेशल सेशन में बात कहें कि भैया ये 2 टूक हमने ये बात की है ट्रंप से और उनको इस मैटर पे दूर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये 2 देशों के बीच बात है, 2 स्वायत्त देशों के बीच की बात है। तो ट्रंप, अगर मोदी जी हमें ये क्लेम कर रहे हैं तो ये ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। और जहां तक आसिम मुनीर जैसे, जिसको मैं फील्ड मार्शल नहीं मानती, को फील्ड मार्शल बना दिया, एक आतंकवादी को आप न सिर्फ उसको लंच पे गुरु प्रकाश तो कह रहे हैं हम थोड़ी ना रोक सकते हैं, आप ट्रंप का मन है वो किसी को भी बुलाए लंच के ऊपर, उसको हम कैसे रोक लेंगे? अमेरिका, लेकिन बात यह है
इस पूरे ऑपरेशन के बाद न सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान को फिनोमिनल पार्टनर कहता है, ट्रंप बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 14 बार इंडिया और पाकिस्तान को हाइफनेट करते हैं। कोई भी देश ये नहीं कहता है कि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक लोन देती है, IMF लोन देती है, ADB लोन देती है, और तो और पाकिस्तान एंटी टेरर कमेटी का चेयरमैन भी बन जाता है, एंटी तालिबान कमेटी वाइस चेयर बन जाता है, तालिबान कमेटी का इसके क्या मतलब हम निकाले? इससे पहले कि आप जवाब दे गुरु प्रकाश पासवान, इसको कूटनीतिक तौर पर भी समझना जरूरी है। अशोक सज्जनहार जी, आज आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में जाना क्या भारत के हितों के खिलाफ है? क्या हमारे लिए ये एक सेटबैक है, या फिर ये हमेशा से ही अमेरिका का स्टैंड रहा है कि वो एक तरफ भारत को रखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान को रखते हैं और बस अपने हित की सोचते हैं कि अमेरिका फर्स्ट? वो उनका बस यही तो नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको कोई चिंता नहीं है कि वो भले से ही एक टेरर स्टेट पाकिस्तान के साथ बैठ करके, जैसा पूजा त्रिपाठी कह रही हैं, वाइन पिएं और मुर्ग मुसल्लम खाएं। जी पद्मजा, धन्यवाद। देखिए, जो विदेश नीति चलती है पूरे विश्व में, प्रिंसिपल्स तो होते हैं, वैल्यू सिस्टम्स तो होते हैं, पर सबसे सर्वोपरि अपने हित होते हैं। इस समय अमेरिका का हित किसमें है? वो ईरान के ऊपर अपना हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। उसको उसके चारों तरफ बेसिस चाहिए, और बेसिस उसको पाकिस्तान का जो है बाउंड्री है वो ईरान से मिलती है। अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो चाहेगा जो उसके वहां पर से उसको बेस मिली जाए, बलूचिस्तान में मिली जाए। यहां पर भी यहां तक कहा गया है, देखिए पाकिस्तान ने अपने को और देशों के लिए यूजफुल बनाकर अपने लिए रेंट लिया है, उनका सपोर्ट लिया है। जैसे अब ये कह रही थी जो ADB ने दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, तो ये उसका अपना रेंट लिया जा रहा है, जो हम अपनी सर्विसेज आपको पेश करेंगे, आप हमारी सर्विसेज लीजिए और हमें आप रिटर्न में ये दीजिए। और जब दूसरे देशों को जरूरत होती है, जैसे अमेरिका को जरूरत है, परंतु जो आपने कहा पद्मजा, जो आपका प्रश्न था क्या भारत के वो विरुद्ध है, देखिए पूरी दुनिया अब ये समझ गई है जो भारत अपनी हितों की रक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम है, तो भारत के रास्ते में कोई नहीं आएगा। भारत ये निर्णय करेगा जो हमें क्या करना है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, हम करेंगे, कोई देश उसके बीच में नहीं बोलेगा। भारत अपनी आप निर्णय लेगा, किसी से हमको पूछने की आवश्यकता नहीं है जो आप हमारी सहायता करिए या आप हमको इजाजत दीजिए या ऐसा करिए, जैसा पहले कभी होता होगा, क्योंकि तब भारत में सक्षमता नहीं थी। अब भारत में सक्षमता है, कैपेसिटी है और इंटेंशन भी है। ये काम करने की हमारी स्वेच्छा है, जो हम इसको करके बताएंगे, और हमने किया है इसको। तो इसीलिए पूरी दुनिया में आपने देखा होगा पंजा, केवल चीन ने एक रिग्रेट किया, जो हमें खेद है जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसी और देश ने भारत के विरुद्ध कुछ नहीं बोला है। तो इसीलिए भारत ने जो करना है वो करेगा, अमेरिका अपने हितों के लिए जो करना है वो कर रहा है, परंतु अमेरिका के साथ हमारे और बहुव्यापी संबंध हैं, चाहे टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, इंडो पैसिफिक है, चाइना के साथ जियोपॉलिटिक्स, उस सब पर हम काम करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ये जिस तरीके से समझाया है अशोक सज्जनहार जी ने, फराज किदवई, यही तो होती है कूटनीति। भारत ने यह साफ कर दिया है, देखिए आप हमारे सीज फायर या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। अब अगर पाकिस्तान किसी का बिकाऊ बनना चाहता है, किसी का पालतू बनना चाहता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? पहले वो चाइना के हाथों बिका हुआ था, अब वो जाकर के अमेरिका से इस्तेमाल होना चाहता है, अमेरिका उसके बेसेस इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करना चाहता है। ये पाकिस्तान का मामला है, इसमें हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि पाकिस्तान का कद बढ़ गया? उल्टा तो वो अब दो देशों का पालतू है, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका। नहीं पद्मजा जी, देखिए हमको ये लगता है कि परेशान होने की ज़रूरत है, और कूटनीति क्या होती है क्या नहीं होती है ये हम लोगों ने पिछले 60-70 साल में देखा है। एक हबीब जलीब साहब का शेर है पद्मजा जी, सुनिएगा, कि ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो विश्व गुरु भी थे, जो विश्व बंधुत्व की बात करते थे, जो ये बोलते थे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 35 मिनट तक
जो डोनाल्ड ट्रंप से बात की तो क्या उन्होंने ये पूछा कि भारत के लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके तो भेजा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को क्या हाथों में हथकड़ी लगा करके भेजा था? क्या 35 मिनट तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो डोनाल्ड ट्रंप से बात की उस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन, तो उनको पूछना चाहिए था, क्या उन्होंने पूछा कि नहीं कि जो आतंकवाद की जननी है, मतलब यूएस खुद आतंकवाद से त्रस्त रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आप पाकिस्तान को एक ग्रेट नेशन बोल रहे हैं, क्या पाकिस्तान ग्रेट नेशन है? क्या मोदी जी ने 35 मिनट की बातचीत में यह पूछा कि FATF ने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों हटा दिया था? क्या मोदी जी ने यह पूछा कि 2008 और 2012 में कड़ी और एक बेहतरीन कूटनीति के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया गया तो उसको क्यों हटाया गया? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह पूछा कि यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने हमारे खिलाफ क्यों बयान दिया? क्या मोदी जी ने यह पूछा कि यूएस के सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरेला ने जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अप्रत्याशित बयान दिया, जिसका आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर टू द यूएस, तो सारा एक्सप्लेनेशन दिया ना अशोक सज्जनहार ने कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है पाकिस्तान की, और उल्टा कई लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अब हालत इतनी बदतर होने वाली है कि अगर उसके एयर बेसेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, आप सोचिए कि ईरान अब पाकिस्तान की क्या हालत करेगा फराज साहब। एक तरफ होगा अमेरिका दबाव डालता हुआ, एक तरफ होगा चाइना, और अब ये ईरान से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, पाकिस्तान कल मरता हो आज मर जाए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर हम क्यों महिमा मंडन कर रहे हैं कि आसिम मुनीर जा रहा है, बहुत ही उसका कद बढ़ गया है, वो वहां वाइन पिएगा? अरे क्या वाइन पिएंगे सर, उनकी क्या हालत हो गई है? अरे सुनिएगा पद्मजा जी वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये हालत उनकी क्या हालत हो गई है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक उनको $800 बिलियन का लोन दे रहा है। हाँ। IMF उनको कितने मिलियन डॉलर दे रहा है, ये दुनिया देख रही है। तो हम क्या कर रहे हैं 11 साल से? हमारी डिप्लोमेसी क्या पकौड़े तल रही है? सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ मिलियन नहीं बोल रहा था। हाँ, हमारी जो डिप्लोमेसी है क्या वो पकौड़े तल रही थी पिछले 11 साल से? और सबसे बड़ी बात पद्मजा जी ये है कि मोदी जी के जिगरी दोस्त 12 देशों पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं मैं, कि मोदी जी के जिगरी दोस्त क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त ट्रंप, उन्होंने 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है कि उनके नागरिक अब यूएस नहीं जा सकेंगे। लेकिन क्या उसमें पाकिस्तान है उन 12 देशों में? और जब इन देशों पर जो प्रतिबंध का कारण है वो आतंकवाद ही है, और व्हाइट हाउस की वेबसाइट की घोषणा की हेडलाइंस पर यह लिखा हुआ है ऐसा यूएस आतंकवाद को बचाने के लिए कर रहा है, इसका मतलब उनके मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, यानी कि यूएस, वो एक तरह से पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर क्लीन चिट दे रहा है। तो क्या आदरणीय मोदी जी ने यह पूछा कि जो 12 देशों में का उन्होंने प्रतिबंध लगाया है उसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है? चलिए बता दीजिए गुरु प्रकाश, दुनिया का टेररिस्ट का एपिसेंटर नहीं है क्या? आप भले से ही आतंकवाद करते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से क्लीन चिट दे ही दी है। नहीं पद्मजा, देखिए ऐसा है कि इस पूरे पैनल में हम जितने लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग यू पद्मजा, हम सब में से सबसे ज्यादा जानकारी यदि डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की किसी को है तो अशोक जी को है, ये हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने अपने नपे तुले शब्दों में जवाब दे दिया कि पाकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, उस पूरे मैट्रिक्स पे उनके क्या संबंध है और उसमें भारत की क्या भूमिका है, नंबर 1। नंबर 2, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, पहलगाम के 26, आपको याद है, मुंबई के 200 भूल गए हैं क्या? मैं आपको गिनाना शुरू करूं, और हमने तो जवाब दिया है। और सेना के शौर्य, सेना के पुरुषार्थ और सेना के पराक्रम पे कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल पूछते तो बड़ा विचित्र लगता है पद्मजा। 16 में यही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, 19 में यही बालाकोट का सबूत दो, अभी यही कि कितने रफाल गिरे हैं बताओ। जब एक आम सहमति बन चुकी है। तीसरी बात, ऑल पार्टी डेलीगेशन, शशि थरूर किस पार्टी में है? सलमान खुर्शीद किस पार्टी में है? मनीष तिवारी किस पार्टी में है? समाजवादी पार्टी के नेता जो गए डेलीगेशन में किस पार्टी? मेरी कमाल की बात करते हैं आप लोग। अरे भाई पूरी बात तो होने दो पद्मजा, आप बाकी मित्रों को पूरा बोलने देती हो, हमको बीच में रोक देती हो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात कर रहे हो। हमारी यूएसपी पद्मजा, हमारी जो पावर है, हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारी डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी को एक ग्लोबल स्टैंडिंग, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सम्मान मिला है। तो अब मिला है, हमने बताया है पूरी दुनिया में जाकर के, और यहां पे बॉम्बे के बाद डॉजियर खेला जा रहा था।
ये डॉजियर भेजेंगे, वो डॉजियर भेजेंगे। शर्म एल शेख में कहा गया था कि आइए बातचीत करते हैं, कबूतर उड़ाया जा रहा था, पीस की बात की रही थी, डायलॉग की बात की जा रही थी, ट्रैक 1 ट्रैक 2 की बात किया जा रहा था। तो आज कांग्रेस वाले किस मुंह से मुर्ग मसल्लम और वाइन की बात करते हैं? मणिशंकर अय्यर से पूछना चाहिए ना, सलमान खुर्शीद से पूछना चाहिए ना। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की धरती पर जाकर के कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में आइए हस्तक्षेप करिए, मोदी को हराने में हमारी सहायता करिए। राहुल गांधी यूरोप में जाके कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी नीड्स फॉर इंटरवेंशन, आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा। 10 सेकंड चाहता हूं। पद्मजा, ऐसा है कि आज 23 देशों में more than 23 countries have awarded their topmost civilian honor to Prime Minister Modi। आज से पहले किसको मिला था? हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम विश्व बंधु बन रहे हैं, वी आर फ्रेंड टू द वर्ल्ड। लेकिन उसके बावजूद मेरे विपक्षी साथी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे समझ में आता, आपका तुष्टीकरण का एजेंडा है, आपको एक वोट बैंक की चिंता करनी है तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहिए। हम तो बात कर रहे हैं जापान की, हम तो बात कर रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की। आपकी चिंता तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। अब अमेरिका को जो करना है उसको लेकर के हम अपनी विदेश नीति को फेल क्यों बता रहे हैं? हमने तो अपना पक्ष रखा ना। डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार बोले, आज उनको पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया गया कि भाई आपका कुछ लेना देना नहीं था, आप फालतू में मत उछलिए। और यही तो आप मांग कर रहे थे कि मोदी जी को बताना चाहिए। उन्होंने फोन उठा करके बता दिया है। उल्टा आसिम मुनीर भागे भागे गए हैं लंच खाने के लिए। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप भी आ जाएंगे थोड़ा G7 से हमसे मिलने के लिए, और उन्होंने कहा नहीं जी मुझे क्रोएशिया जाना है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का न्योता ठुकरा करके क्रोएशिया गए हैं विजिट करने के लिए। यही होती है देश की विदेश नीति। देश की विदेश नीति ये होती है कि जब कोई आप पर आतंकी हमला करता है और वो देश, उस देश की मिलिट्री उन आतंकियों के फ्यूनरल में शामिल होती है, तो सारी की सारी आपकी कूटनीति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सारा विश्व आपके साथ खड़े होकर पाकिस्तान को टेरर स्टेट कहे, जो कि है। अब सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम, मुंबई के हमले, अजमल कसाब को फांसी दी गई थी, एक आतंकी को गए। पहलगाम में आतंक फैलाने वाले उन 4 आतंकी कहाँ हैं, वो आज तक किसी को पता नहीं। और यह बात, ये 200 लोग शहीद हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था ये भी बता दीजिएगा एक बार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी तक 200 लोग शहीद हुए थे, उसका क्या हुआ था? पाकिस्तान तो 200 लोग शहीद हुए थे, क्या हुआ था? डोजियर खेला जा रहा था, बोलने दीजिए आप। डोजियर खेलिया जा रहा था, सफेद कबूतर उड़ाया जा रहा था। उन 200 लोगों का क्या होगा? पहलगाम की 26 आप बोली, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुंबई के ब्लास्ट के 200 लोगों को भी याद रखिएगा आप। आप मुझे मत टोकिए। जब आपको कंधे पर बंदूक रखनी है, जब आपने देखा कि आपकी झपटियां पाने वाली, खी करके हंसने वाली नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी का सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई। आज एक देश आपके साथ नहीं खड़ा है, आज एक देश को आप कॉर्नर नहीं कर पा रहे हैं, उसको आतंकी घोषित नहीं कर पा रहे, तो आपको कंधे पर बंदूक। मुझे ये बताइए, मैं सच में जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में रही है, आप क्या सोचती हैं? आपका क्या सुझाव है? अगर डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को बुला रहे हैं खाने पे, तो भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? भारत को कहना चाहिए कि हम सारे जितने हमारे रिश्ते हैं अमेरिका से हम तोड़ देते हैं। आज करना क्या चाहिए? अगर आपकी पार्टी सरकार में होती, आप क्या करते? आप कहते हैं कि हम अमेरिका से रिश्ते तोड़ रहे हैं। नहीं, हमें भारत से रिश्ते तोड़ने की तो बात नहीं कर रही हूँ। 40 दिन बाद मोदी जी ने कहा है कि भाई आप, हम ये द्विपक्षीय बात है और इसमें किसी की मध्यस्थता नहीं है। मोदी जी को सलाम, भले उन्होंने 40 दिन बाद कहा, ट्रंप बार बार कह रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारी कूटनीति इतनी विफल क्यों है? ठीक है, विफल है तो आप बताइए सफल कूटनीति में क्या करना चाहिए था? आज फील्ड मार्शल, हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, आप सोल्यूशन बताइए। अच्छी कूटनीति क्या होती? कि हम कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, टीवी पे आकर के बयान देना चाहिए, या फिर कहना चाहिए हम अब कोई रिश्ता नहीं रखेंगे अमेरिका से? क्या करना चाहिए? आपने अगर पीआर, प्रोपेगेंडा और एनआरआई इवेंट्स पे कंसंट्रेट करके अगर अपनी कूटनीति को एक प्रोसेस की तरह लिया होता, तो आज विश्व के सारे देश खड़े होते और पाकिस्तान को टेरर स्टेट बना दिया गया, जो कि वो है। ठीक है, उसका एक और उदाहरण, क्योंकि अभी फराज साहब ने भी एक शेर पढ़ा था, उन्होंने लम्हों की और इतिहास की बात की थी, और अशोक सज्जन हार्ब जी मेरे को करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं। मुझे याद आ रहा है 2006 की बात है, जॉर्ज बुश आए थे, उस वक्त वो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे। वो भारत के दौरे में आए, भारत में आकर के उन्होंने बात की आतंकवाद की, उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया जो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूं। भारत की धरती पर खड़े होकर के उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, आई बिलीव पाकिस्तान should be prosperous and democratic and a peaceful neighbor of India because it is a force for freedom and moderation in the Muslim world. जॉर्ज डब्ल्यू बुश साल 2006 में हमारे देश की धरती पर आकर के, और उनको रिसीव करने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे एयरपोर्ट पर, पूजा जी, और उन्होंने हमारी धरती पर आकर के कहा, और हमारी धरती से फौरन वो कहां गए? पाकिस्तान।
पाकिस्तान दौरे पर गए जॉर्ज बुश और भारत के अंदर खड़े होकर के उन्होंने कहा पाकिस्तान कैन बी अ फोर्स फॉर पीस एंड मॉडरेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। आपको पता है साल 2005 में हमारे देश के अंदर दिल्ली में धमाके हुए थे, पाकिस्तान ने करवाए। हमारे देश में राम जन्मभूमि में अटैक किया गया था, पाकिस्तान ने करवाए। हमारे देश में IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे हमला हुआ था, पाकिस्तान ने करवाया। उसके एक साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे देश में खड़े होकर के कहा पाकिस्तान इज अ फोर्स फॉर पीस एंड मॉडरेशन। क्या करते? यही होती है कूटनीति पूजा जी। क्या करते कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको धक्के मार के निकाल देते और कहते तुम झूठे हो जॉर्ज डब्ल्यू बुश। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की कूटनीति आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब टेरर फंडिंग होती है, जब आप उनको 800 मिलियन देते हैं, जब आप उनको 1 बिलियन देते हैं, जब आपको 20 बिलियन देते हैं, ये आप भी जानती हैं और ये मैं भी जानती हूँ, ये पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है कि देश के डेवलपमेंट पे काम नहीं होता है। सही कहा किसी के पैनलिस्ट ने, कल का मरता पाकिस्तान, आज मर जाए हम मर जाए, हमें उसकी फिक्र नहीं है। पर नहीं मरे ना पूजा जी, कूटनीति में आप कुछ नहीं कर सकते। बम धमाके करवाने के बाद पाकिस्तान की तारीफ एक अमेरिकी प्रेसिडेंट करता है हमारे देश के अंदर, फिर भी हमने रिश्ते रखे। हमारी कूटनीति थी, ये हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को बुला के लंच कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, फर्क है। आप कह रहे हैं फर्क है कूटनीति में। अशोक जी ने करीब से देखा है इस कूटनीति को। अशोक जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब ये बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे, पद्मजा जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है उसमें, और यही एक्चुअली सोच हमारी अपनी सरकार की भी यही थी। जो अगर पाकिस्तान एक स्टेबल, प्रॉस्परस, पीसफुल देश है तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। हमको समझ नहीं आया, जो पाकिस्तान की तो DNA में यही है, जो भारत, वो जो आसिम मुनीर ने कहा वही उनके DNA में है। वो समझते हैं जो भारत और हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं और उनको, हिंदू मुस्लिम को हमें लड़ाना चाहिए। तभी से 1989 के समय से वहां से आतंकवाद भारत के विरुद्ध शुरू हुआ है। देखिए, वो कहते हैं जो FATF में 2018 में डाला गया, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप थे उसमें, उस समय वो प्रधान राष्ट्रपति थे वहां पर। जब उनकी डीहाइफनेशन हुई पद्मजा, भारत और पाकिस्तान की, जब बिल क्लिंटन यहां पर आए थे मार्च 2000 में, यहां पर 5 दिन रहे वो, और वो 5 शहरों में गए। यहां पर वापस जाते हुए पाकिस्तान के वो केवल एयरपोर्ट पर, कराची एयरपोर्ट पर रहे। वहां से उन्होंने वक्तव्य दिया पाकिस्तान के लोगों को, जो आप आतंकवाद छोड़ दीजिएगा। वो डीहाइफनेशन उन्होंने किया है, और वो डीहाइफनेशन अब बहुत आगे बढ़ गया है। कोई भी, देखिए, हम लोग बोलते हैं जो हमें विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, जो हम अपना निर्णय करेंगे, जो हमारे अपने हितों के अनुसार हमें क्या करना है। जो हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को क्लास लेनी चाहिए राष्ट्रपति ट्रंप की, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम ये क्यों कर रहे हो। देखिए, ऐसे नहीं चलती है कूटनीति, ऐसे नहीं चलती है। हर एक को जो भी राष्ट्र हैं वो अपने आप अपने निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। हमको अपने आप निर्णय लेना है अपने हितों में। और मैं तो ये कहूंगा, आखिर में ये कहूंगा, जब पहलगाम हुआ पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। जो पहलगाम में जिन्होंने भी ये किया है, जिन्होंने ये कुकर्म किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो इनके पीछे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वो भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर में, और किसी भी देश ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। सभी ने ये रिकॉग्नाइज किया जो ये भारत का अधिकार है, और भारत ने अपने अधिकार से जो उसे करना था उनको न्याय दिलवाया है। पद्मजा, फराज साहब। जी, पद्मजा जी देखिए, अभी आपने बोला था ना कि 2006 में जॉर्ज बुश आए, उन्होंने एक भाषण दिया। तो आपको पता है अभी जो हमारे अशोक जी हैं, उन्होंने बोला कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को 2018 में डाला गया। करेक्ट, यही बोला ना अशोक जी ने? जी, और दोबारा डालने के लिए ऑलरेडी भारत ने बोल रखा है। 3 बार ही डाला गया है, 3 बार डाला गया है, आखिरी बार ये था। जी, 3 बार ही डाला गया। जब 2006 में कूटनीति क्या होती है पंकजा जी सुनिए,
2006 में जब जॉर्ज बुश आकर के ये भाषण देते हैं भारत की धरती पर, उसके बाद में पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में 2008 में पाकिस्तान को डाला गया। तो ये किसकी कूटनीति थी? दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की पैदाइश आज के पाकिस्तान में हुई थी। क्या यह गलत है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको कई बार पाकिस्तान जाने का न्योता दिया कि आप यहां पर आइए, और जाहिर सी बात है अगर मनमोहन सिंह जी वहां पर जाते तो उनका ठीक ठाक सम्मान होता। तो मनमोहन सिंह जी कितनी बार पाकिस्तान गए? मोदी जी तो चले गए केक काटने के लिए, पाकिस्तान क्यों गए? पद्मजा जी आप ठीक कह रही थी, आप कह रही थी कि पाकिस्तान, मैं उसको आतंकिस्तान बोलता हूं, जिस आतंकिस्तान ने हमारे यहां अयोध्या में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, वो नहीं गए होंगे पाकिस्तान ने हमको पुलवामा दिया, उसके बावजूद यहाँ पर तो आतंकी हमले होते रहे ना, हमारे देश में तो धमाके होते रहे। ये कूटनीति की जीत कैसे हुई कि भाई आपके वहां पर देश में धमाके होते रहे लेकिन कूटनीति की जीत हो गई? मैडम सुनिए, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब इतना सब कुछ पाकिस्तान कर रहा था तो मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को क्यों बुलाया? किन सरकारों ने आज तक पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया है? कौन कौन राष्ट्राध्यक्ष भारत से आज तक पिछले अगर 25 साल की बात करिए तो पाकिस्तान गया? ठीक है, अभी सारे इतिहास के पन्ने नहीं पलटते हैं, लेकिन आज को जो मांग की जा रही है, समय की कमी है, एक जरूरी सवाल पूछा जा रहा है। देखिए गुरु प्रकाश जी, और बार बार विपक्ष ये कहता है, आपने इतनी लंबी 35 मिनट की बात की डोनाल्ड ट्रंप से, 15 मिनट का भाषण यहां संसद में भी दे दीजिए। विपक्ष को भी जानने का हक है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्या बताया। देखिए मुझे, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अरे भैया आप हमको बैठ के ग्रिल तो कर रही हैं, हम तो आपके सवाल का जवाब देने हैं। नहीं, वो प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, वो सरकार से सुनना चाहते हैं, पार्टी और प्रवक्ता से नहीं। हाँ नहीं देखिए सेलेक्टिवली, अरे आप बोलने तो दो भाई, बोलने तो दीजिए पद्मजा जी, आज बिल्कुल आप बोलने नहीं दे रही हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने बोला कि भाई नवाज शरीफ को बुलाया गया था, नवाज शरीफ के साथ सार्क के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। बातों को सिलेक्टिवली नहीं बोलना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पद्मजा मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के लिए किस शब्द का उपयोग किया था? पूछिए जरा इनसे। देहाती औरत बोला था, और तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष में रहते हुए मन से कहा था कि मैं विरोध करता हूं इन बातों का। समय यह होता है, क्राइसिस में लीडरशिप इसको कहते हैं कि आप दल और विपक्ष को छोड़िए, पक्ष विपक्ष छोड़िए और देश के लिए साथ में खड़े होइए। ये कांग्रेस की कूटनीति अलग है, कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी अलग है, बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी अलग है, हम इसमें भरोसा नहीं रखते हैं। देश की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चाहिए, देश की फॉरेन पॉलिसी पे एक स्टेटमेंट की जो मांग कर रही है, क्या वो नाजायज है? फॉरेन पॉलिसी वर्क्स इन कंटिन्यूअम। बिल्कुल गुरु प्रकाश जी, पर देश की विदेश नीति के ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट मांग रही है विपक्ष, तो क्या गलत है? एक और ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के पहले किया था, एक बार बाद में भी कर लीजिए। अरे विक्रम मिश्री ने क्या कहा था? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स को ब्रीफ नहीं किया था क्या? उसमें सब पार्टी के सदस्य नहीं थे क्या? कल विक्रम मिश्री ने वीडियो मैसेज में क्या बताया है? अरे ये नया टर्म निकाल करके जयराम रमेश जी आज तो सिद्ध हो गए हैं कि राष्ट्रीय लायर हैं। ही इज अ नेशनल लायर कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसे सेंसिटिव मुद्दों पे भी, संवेदनशील मुद्दों पे भी इस प्रकार से झूठ का सहारा लिया जा रहा है। तो आज जयराम रमेश जी, इनको क्या जवाब देने की आवश्यकता है भाई? जो बिल्कुल जनवरी 2025 के कॉल रिकॉर्ड को कह रहे हैं कि ये कल का कॉल रिकॉर्ड है, ये पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। लगातार इस विषय पे देश की सरकार संवाद कर रही है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स हो, वो ऑल पार्टी डेलीगेशन हो, लगातार हम लोग जाकर के यहां सिविल सोसाइटी में बात कर रहे हैं। और अभी मॉनसून सेशन आने वाला है, मॉनसून सेशन में आप ले लीजिएगा सवाल जवाब। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष के साथ एक संवेदनशील सकारात्मक संवाद हो, लेकिन जानबूझ करके ऐसे मौके पद्मजा नहीं होते। आई एम सॉरी, जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह के लिए इस प्रकार आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने विरोध किया था। आज इस प्रकार से हमें साथ आने की आवश्यकता थी, तब ये लोग अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, देखिए कौन राजनीति कर रहा है और कौन देश के हितों को आगे रख रहा है, सारे तथ्य हमने देश के सामने रख लिए हैं। अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।